साथियों, आज 14 मई को सुबह सुबह बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला कि गोवा में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज उसमें 11 मई से लेकर आज तक लगभग 75 व्यक्तियों की जो कोरोना से संक्रमित थे मृत्यु हो गई। कोरोना से संक्रमण के कारण मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु हो रही है जैसा कि ये सुनने में आया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी वहाँ पर। इसी प्रकार से कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं कुप्रबंध है, इंजेक्शन की कमी है, आदि आदि। तो ये चीज़ें जो हैं ये भयभीत करने वाली हैं, लेकिन साथ में ये भी समझना चाहिए कि कोरोना का संक्रमण होने पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत होने पर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और विशेषज्ञ चिकित्सक ये कह रहे हैं कि कोरोना से संक्रमण होने पर मृत्यु दर बहुत ही कम है। दूसरी बात मैं खास करके जो कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसे सद्भावना से आप समझें, मेरी इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित प्रदेश हैं, यदि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है या कोई भी अन्य दवाई इंजेक्शन की कमी है तो वो कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके दूसरी तरफ दिल्ली में आपने देखा होगा पिछले दिनों आप पार्टी की सरकार है। केजरीवाल साहब ने प्रत्येक स्तर पर लगातार बहुत ही हो हल्ला करके यह बात उठाई कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, हमें तुरंत ऑक्सीजन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक गए, अस्पताल बड़े बड़े, उन्होंने भी उच्च न्यायालय में ये बात कही कि हमारे यहाँ 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, 4 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, व्यवस्था कराइए। तो हल्ला मचाया उन्होंने। राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ उन्होंने अपने यहाँ की जो भी कमियाँ थीं उनको उजागर किया। और दिल्ली में आपने देखा होगा कि उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश कर दिए कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब अफसोस की बात जरा सी यहाँ रह जाती है कि उच्चतम न्यायालय को तो पूरे देश की बात देखनी चाहिए थी और शायद उन्होंने देखी भी, लेकिन प्रभावी नहीं हुआ वो, जबकि प्रभावी होना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो संभवतः गोवा में जो ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है, बहुत दुखद मृत्यु हुई है, उनको रोका जा सकता था। काफ़ी समय हो गया है इस सब चीज़ों को जो है उजागर करते करते। तो ये मेरा एक निवेदन है कि चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश हो या कहीं भी कोई भी व्यक्ति संस्था चला रहा है, चिकित्सा कर रहा है, उसको कोई कमी महसूस हो रही है तो वो खुल के इस बात को कहे, और हमारा जो सरकारी तंत्र है वह भी सद्भावना से इस बात को महसूस करे। ऐसी व्यवस्था प्रत्येक राज्य में बननी चाहिए। एक जो है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम प्रत्येक प्रदेश में या प्रत्येक जिले में, कमिश्नरी में बनना चाहिए कि अगर कहीं क्षेत्र में कोई इस प्रकार की कमी है ऑक्सीजन की, दवाइयों की, तो वहाँ सूचित करें और वहाँ से फिर उसकी व्यवस्था की जाए। इसको छुपाया बिल्कुल ना जाए। ये भी सुनने में आता है कि जो इस बात को उजागर करते हैं उनके खिलाफ FIR होती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। बहुत सा आपने देखा होगा कि हमारा चिकित्सक परेशान है। अभी सुनने में आया था कि एक जगह कई चिकित्सकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया कि प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस वाले उनसे सही बात ही नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं बात करते हैं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर वो अपनी कमियां कहें कि हमारे यहाँ ये कमियां हैं और ये आप पूरी कीजिए या ये कहिए, तो ऊपर से ऐसे निर्देश हैं कि इसको दबाया जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी अब बिल्कुल भी। हमारा जो है संविधान ये कहता है कि आप लोग जनता के लिए शासन कर रहे हैं, जनता ने आपको चुना है और कोई बात छुपी नहीं रहती। आज के समय में आप उसको दबा तो सकते हैं एक समय के लिए, लेकिन आपने देखा होगा जैसे स्प्रिंग होती है, जितना आप दबाएंगे वो उछल के उतनी ही ऊपर जाएगी। आप लोग खुद ही समझदार हैं सारे के सारे। मैं तो बहुत समय से महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो शासित प्रदेश हैं वो ना तो कुछ कह पा रहे हैं और ना ही व्यवस्था कर पा रहे हैं। लोगों को दबाने में संभवतः उनका विश्वास हो रहा है कि मामले को यहीं कहीं दबा दिया जाए, लेकिन ये उनका अपना भ्रम है। ये बीमारी अभी तो इतनी है, आगे और भयावह हो सकती है यदि आप लोगों ने इसको इस तरह से दबाने का प्रयास किया। और न्यायपालिका के संबंध में भी मैं अपने आगे की वीडियो बताऊंगा कि न्यायपालिका भी जो संविधान ने उनको जो कर्तव्य दिया है, अधिकार तो वो समझ रहे हैं, कर्तव्य की अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसी उनको करनी चाहिए। वो तो सरकार चलाने का तो जरूर प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं आगे आपको वीडियो पे अब लगातार जो है समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि कुछ जो है आप लोग जागरूक हों। और हम और आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई सरकारी तंत्र या कोई हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी हमारी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये भी आप समझ लें। ये ऐसा ही है जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ा था। आज कोरोना जैसी महामारी को और हमारा जो सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सो गया है उसको जगाने के लिए हमें आप
और आपको ही आगे आना पड़ेगा। तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी और ना हम आगे जो तीसरी लहर कोरोना से आने वाली है, जिसको बताया जा रहा है बड़े बच्चों को प्रभावित कर सकती है, तो उनको भी बचाने का जो है प्रयास जो है वो नहीं हो पाएगा जब तक हम और आप जागरूक ना हो। मैं लगातार इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जागरूक करने का कोशिश कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।